तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो अभी हम इस टाइम बैठे हुए हैं कीर्ति दीदी के घर पे। थंबनेल टाइटल देख के आपने समझ ही गए होंगे। तो बात करते हैं और बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक। दीदी नमो बुद्धाय भैया, जय सम्राट सभी भाइयों को। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जितेंद्र पूनम ब्लॉग में। तो सबसे पहले बताइए आप कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोगों की आशीर्वाद से और दुआ से। तो थोड़ा इंटरव्यू लेंगे, तैयार हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं पूछना ये चाहूँगा, जैसे कि आप बौद्ध कथा बोलती हैं, मैं इसीलिए मैं भी आया हूँ इंटरव्यू लेने के लिए। तो आप कहाँ कहाँ तक मतलब जा चुके हैं आप अब तक? भैया आपने तो ये बहुत ही कठिन सवाल पूछ दिया। देखो, जाने के लिए तो ऐसा है, जहाँ भी लोग बुलाते हैं वहां मुझे जाना पड़ता है। और जैसे अपने मैं नेपाल तक तो गई हूँ। नेपाल, इधर कासगंज, My सीतापुर, God. लखीमपुर, लखनऊ, दिल्ली, यहाँ तक तो घुमाई हूँ। अब ओनली मध्य प्रदेश और मैं एक बार देख लूँ, सारनाथ, बनारस तो वही आई हूँ। काफी जगह ऐसी हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं पता है, मैं वहाँ इतनी दूर दूर तक आप घूमे आई हैं? बिल्कुल भैया। तो बहुत ही अच्छा लगा। शुरुआत जो हुई है आपके, तो जैसे कि आप दीदी जाते हो तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? घर वाले देखो, शुरुआत में तो ये बोलते थे कि ये लड़की पगला गई है। है ना, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी कि क्या भगवान बुद्ध होते हैं, क्या मतलब कुछ भी। जब धीरे धीरे हमने उनको समझाना स्टार्ट किया। हमारे मम्मी पापा हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, तो देखो जो मतलब पढ़े लिखे जो नहीं होते उनको समझाना बहुत ही कठिन का काम होता है। तो एक छोटे बच्चे को मनाना और बच्चे बड़े बूढ़ों को समझाना सेम मान लो ना। बिल्कुल, हाँ, बच्चों की तरीके से दोनों लोगों की आदत रहती है। हाँ। है ना। तो हमने उनको धीरे धीरे समझाया तो उन्होंने समझा। और पापा और भैया को जैसे हम साथ लेके जाते थे तो उन्होंने जब देखा तो कहा कि चलो अच्छा है। हमने भगवान बुद्ध के बारे में बताया, सब हर चीज उन्हें समझाई एक एक तरीके। जैसे शाम को बैठते थे तो पहले उनको समझाते थे, उसके बाद में ही कुछ करते थे। है ना। तो फिर अब सब लोग पहले तो नहीं सपोर्ट करते थे, लेकिन अब सब लोग अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट क्या, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है। अच्छा, तो मैं कितने दिन हो गए जैसे आप ये कथा में मतलब ये मतलब शुरुआत करी, अब कितना समय हो गया मतलब जाते हुए आपको? भैया मुझे ये 5वीं साल चल रही है। अच्छा, 5वीं साल। हाँ। कैसा लोगों का रिएक्शन रहता है जो जब जाते हैं आप, तो उन्हें कैसा लगता है? लोग तो खुश हो जाते हैं, जो भी बुलाते हैं। जैसे हम उनके यहाँ पहुँचते हैं तो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और जो भी बुलाते हैं, जैसे क्योंकि हमें बुलाते हैं तो उनको और अच्छा लगता है वहाँ पर, जैसे हमें देखते हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो सभी लोग अच्छे लगते हैं और खुश हो जाते हैं। घर वाले खुश रहते हैं, मतलब काफी अच्छा लगता है कि एक एक लड़की को भागवत में जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गांव वाले का रिएक्शन कुछ अलग ही रहता है, हर जगह रहता है ऐसा, है ना। और घर वाले एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, फिर भी गांव वाले थोड़े बहुत ताने सुनने को मिलते होंगे शुरुआत में। क्या, शुरुआत में तो बहुत सुनने के लिए मिले थे, बता नहीं सकते हैं। जैसे 7-7 दिन के लिए कहीं भी जाते थे ना। हाँ, तो हाँ। देखो, गांव में हमारा जो गांव है भैया बहुत ही पिछड़ा हुआ है, मैं आपको बताऊं। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे गांव में मतलब मैं एक सिंगल लड़की हूँ जो घर से मतलब बाहर निकली हूँ। अपने मोहल्ले की बात करूँ तो पहले तो गांव वाले बहुत उल्टी सीधी बातें करते थे कि हमें ये लगता है उनकी लड़की भाग गई है 7-7 दिन के लिए, पता नहीं कहाँ चली जाती है, मतलब ऐसी ऐसी बातें समाज जागरूक जब नहीं होता है हाँ। तो वो हमेशा बात ऐसी। दीदी नाम है आपका कीर्ति बौद्ध करके जो है, यही नाम है? मेरा नाम इसका है अलावा कीर्ति साक्य। कीर्ति साक्या। और आईडी आपकी इंस्टाग्राम पे किस नाम से? इंस्टाग्राम पर है कीर्ति साक्य 817। तो आज हम काफी दिनों से सोच रहे थे मिलने के लिए। भाई खड़े हो जाना, वहाँ देखो कैमरे में सही आ रहा है? बिल्कुल सही, इनका भी आ रहा है और उन भैया के भी ले हमारा आ रहा है, आपका आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। भैया एक भैया का आ रहा हो, कोई जरूरी नहीं है उनका आ जाए। तो भाई दीदी के पास में अब हम लोग यहाँ पर आए हो, काफी दिनों से सोच रहे थे और दीदी से कुछ सवाल करते हैं और कुछ ऐसे सवाल भी करेंगे जो दीदी जवाब दे पाती हैं या नहीं, तो वो भी सवाल करेंगी। तो सबसे पहले बहन जी मैं आपसे पूछना ये चाहेंगे कि आप किस धर्म को ज्यादा प्रचारे थे या फिर मानते हैं? देखो, धर्म वाली बात ऐसी है, धर्म और धम्म में धम्म में अंतर है। हाँ। मैं भगवान बुद्ध को मानती हूँ, भगवान बुद्ध के धर्म को मानती हूँ। अपने जितने भी महापुरुष हैं जैसे भगवान बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, इसको वॉइस क्लियर नहीं आई, वहाँ से आ जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल।
तो मतलब हम भगवान बुद्ध को मानते हैं, उन्हीं का प्रचार प्रसार करते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो दीदी हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, फिर भी हम हो या आप हो, किसी भी धर्म को हम लोग वो नहीं करते हैं, मतलब हर इंसान का अपना अपना बिल्कुल अपना अपना, हमें सिर्फ अपने हाँ, से मतलब है, ना कि दूसरे मतलब से। किसी भी धर्म का हम वो विरोध भी नहीं करते, क्योंकि हम जो हमें पसंद है वही हम करेंगे। बिल्कुल, हमें अगर सब्जी जो चाहिए वही हम खाएंगे, हम उसी ये को नहीं लेंगे, कहेंगे। हमें दूसरे हाँ, से मतलब हाँ, दूसरों से मतलब नहीं है। तो बहन, जैसे कि पंचशील बोलते हैं, पंचशील बौद्धिस्ट में आता है, पंचशील का मतलब क्या हुआ, हमें तो नहीं पता। देखो, भगवान बुद्ध ने 5 सील दिए हैं जो कि हम और आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने ये बताया है पहले सील में कि पाड़ाति पाता बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। इस सील में भगवान बुद्ध ने बताया कि हिंसा ना करें, जैसे अकारण किसी की मतलब हिंसा ना करें। अब जैसे कि एक उदाहरण ले लो, जैसे हमारी कोई फसल है, ठीक, टमाटर की ले लो, उसमें जैसे कीड़े लगे हुए हैं, तो हम लोग उसमें दवाई डाल सकते हैं। अगर हम उसमें दवाई नहीं डालेंगे तो वो फसल को बर्बाद कर देंगे, हाँ। फिर हम लोग क्या खाएंगे, है ना। तो मतलब अगर उसमें उसका कोई ना कोई कारण है ना, हाँ। तो हम उसमें दवा डाल सकते हैं, लेकिन अकारण किसी की हिंसा ना करें, किसी की हत्या ना करें। दूसरा सील दिया है, भगवान बुद्ध ने बताया है, अदिन्न दाना वीरमणि शिक्षा पदम समादयामि। भगवान बुद्ध ने कहा है कि चोरी ना करें। अच्छा, हाँ, क्योंकि अगर देखो हमें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम मांग सकते हैं, ना कि चुरा सकते हैं किसी से, क्योंकि चोरी करना पाप है। और तीसरा सील दिया है भगवान बुद्ध ने, कामेश सुमिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदम समादयामि। इस सील में भगवान बुद्ध ने बताया है कि हम किसी भी बहन बेटी के ऊपर गलत निगाह ना डालें, क्योंकि जैसी हमारी बहन है वैसे कि हम दूसरे के भी बहन को बहन की तरीके से देखें। और चौथा सील दिया है भगवान बुद्ध ने, मूसा बादा बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। इस सील में भगवान बुद्ध ने बताया कि हम चुगली ना करें, मुंह से किसी की हिंसा ना करें, किसी को गाली गलौज ना करें, क्योंकि अगर हम मुंह से, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कहते हैं ना कि बोली इतनी मतलब बेकार होती है कि गोली को भी फेल कर जाती है ना। अगर अपने मन से किसी को मतलब बुराई कर रहे हैं इधर उधर, या किसी को गालियां दे रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही बुरा लगता है, उसके दिल पे भी ठेस पहुंचती है। बिल्कुल। तो चुगली ना करें, क्योंकि चुगली करने से इधर उधर झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, और लोगों को भी बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होती है कि लोग ये हमारी बुराई कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो चुगली ना करें। और 5वां सील दिया है भगवान बुद्ध ने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका क्या है, 5वें सील का मतलब, 5वां सील बताया भगवान बुद्ध ने, सुरा मेर मज्जपमादुष्ठाना बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। सुरा में सोती है शराब, यानी कि जितने भी नशीले पदार्थ हैं, मांस मदिरा मतलब जो भी हैं, वो उनको हम उनसे दूर रहें, मतलब उनका सेवन ना करें, क्योंकि जो नशीले पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर को नष्ट करते हैं। बिल्कुल। और मतलब ये दारू वारू से दूर रहो। तो भगवान बुद्ध ने ये 5 सील दिए हैं, और अगर जो भी व्यक्ति पता है इन सीलों का पालन कर लेता है, वो मतलब जीवन में सुखी हो जाता है। लेकिन हमारे समाज में जो कम से कम मैं ही बता रहा हूँ कि हमसे बहुत सारे लोग सामना उनसे होता है, उन्हें इस चीज का मतलब ही नहीं है पता है कि ये पंचशील क्या है, ये 3-5 रंग में ये झंडा है, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता था पहले। मैंने इसीलिए हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या है। तो यदि आप लोग समझ सकते हैं कि पंचशील जो भगवान बुद्ध का एक ध्वज माना जाता है, तो उसका मतलब एक बहुत बड़ा जो अर्थ है, जो आज जो बहन जी ने बताया पर आधारित है पंचशील। और ज्यादातर जो है हमारे जो इंसान जो होता है उसके अंदर ही ये जितने भी बने हुए हैं इंसान के ही लिए बने हैं, किसी अंतर किसी की जगह नहीं कि किसी वो एक मूर्ति बनी है कि उसके ऊपर है, नहीं, सब अपने बिल्कुल शरीर के ऊपर बने। भाई जो भी तुम बोलोगे या जो भी कुछ करोगे तो तुम्हारे लिए ही होगा। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि हम लोगों को इतना दिक्कत क्यों होती है कि जो हम लोग समझाते हैं, आप समझाते हो, समझ में क्यों नहीं आता पब्लिक के? देखो, अंधविश्वास की तरफ ही क्यों भग रहे? अंधविश्वास सरल रास्ता सभी चुनते हैं। सरल, पहली बात तो सरल रास्ता
सभी चलते हैं और कठिन रास्ता पर कोई चलना नहीं चाहता और सच्चाई हर किसी को हजम नहीं होती है। अगर उन्होंने अच्छी बात बताया ना, सच्ची बात बहुत ही कड़वी होती है। हाँ। और कड़वी बात देखो मतलब खुद को लेने के लिए कोई व्यक्ति मतलब राजी नहीं होता है। अगर हम उनसे गलत रास्ते पर चलवाएं तो तुरंत ही सब लोग तैयार हो जाएंगे। अगर हम कहें कि आप सही रास्ते पर चलो तो कोई तैयार नहीं होगा। तो लोगों को ये चीज जल्दी समझ में नहीं आती है। कहते हैं ना, जब लोगों के समझ में आती है तब उनको एहसास होता है जब कि तक हाँ, बहुत देर हो जाती है वो खुद ही अपने आप को इतनी बैक फुट पे पहुंचा देते हैं, फिर सब कहते हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ। और देखो जो समझने वाला व्यक्ति होता है तो मतलब आप समझाने की जरूरत भी नहीं है उसको, वो तुरंत ही समझ जाता है। ये होता है। और जो व्यक्ति पहली बात, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है हमेशा उसी की समझ में आता है। अगर जैसे काफी तो दीदी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपने कुछ जो हमने सवाल पूछे आपने उसका जवाब दिया। और आपको कैसा लगा हमारे YouTube चैनल पे? भैया हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे भैया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप लोग ऐसा ही अपना आशीर्वाद और प्यार इन पर बनाए रखें। और भैया आपकी आईडी कौन सी है? हमारी जितेंद्र पूनम ब्लॉग हमारा YouTube चैनल है। तो हाँ, हमारे भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकें और ऊंचाइयों को छू सकें। और एक दूसरा चैनल और है वो मैन फ्री गोल्डन बॉय। हाँ, उसको तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करें क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चैनल। किसी दिन गोल्डन बन के आएंगे जब दीदी से भी एक आध अच्छी रील बनाएंगे, बहुत प्यारी, जो आप लोगों को अच्छी लगे और हमारे समाज को भी। मतलब रील तो हम अच्छी बनाते हैं, जो मतलब फिल्मी टाइप वाली, तो फिर करके कुछ धार्मिक बनाएंगे। तो वीडियो को हम कर रहे हैं यही समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दीदी? तो आप सभी को नमो बुद्धाय। तो भैया अब हम यहाँ से रहे निकल, बहुत देर हो गई और काफी अच्छा लगा यहाँ पर। तो हितेश भाई चले अब? जी भाई। तो भाई अब हम लोग चले। हितेश भाई प्रसाद ज्यादा खा रहे हो? प्रसाद किसी हम हिंद ना प्रसाद। तो बहन जी चले फिर है ना। अरे मतलब फोन चालू करते वीडियो बनने के बाद कहे हाँ अब चलो है चलो। तो काफी अच्छा लगा यहाँ पर भाई। अब बोलो। तो दीदी अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे यहाँ पर आए, आपसे मिलने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा नहीं बल्कि बहुत से भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो अब फिर कभी अब हमारे यहाँ कभी घूमने आओ आप। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी ये भैया लोग जा रहे हैं अपने घर पर।